जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के 4 जैव विविधता युक्त हॉटस्पॉट में से एक है। हॉटस्पॉट वो क्षेत्र होता है जहाँ जैव विविधता क्या है, तेजी से खत्म हो रही है, जिन्हें संरक्षण की क्या है, आवश्यकता है। तो सबसे पहले इन्होंने दे रखा है अरावली की पहाड़ियाँ, खासी की पहाड़ियाँ, हिमालय, विंध्याचल पहाड़ियाँ। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय। भारत में क्या है, प्रमुख रूप से 17 हॉटस्पॉट क्षेत्र माने गए हैं, जिनमें से जैसे है चिल्का झील जो उड़ीसा में है, साइलेंट वैली केरल में है, जैसे कच्छ का रण है वो जो गुजरात में है। इस तरह से ये 17 हॉटस्पॉट क्षेत्र माने गए हैं। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीएनजी व बायोगैस के मुख्य घटक हैं प्रोपेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और एथेन। तो सीएनजी और बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो क्या है, मीथेन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत जल सप्ताह 2019 कब मनाया गया था। तो 15 जनवरी से 21 जनवरी, 22 मार्च से 26 मार्च, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, 24 सितंबर से 28 सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 सितंबर से 28 सितंबर। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 राष्ट्रीय उद्यान व सूची 2 महत्वपूर्ण वन्य जीव को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है उसमें क्या आएगा, उसका है भारतीय शेर। गिर राष्ट्रीय उद्यान में हो जाएगा भारतीय शेर। और रणथंभौर में आ जाएगा बाघ। कांजीरंगा में क्या है, एक सींग वाला गेंडा, उसका हो जाएगा कांजीरंगा में हो जाएगा एक सींग वाला गेंडा। बांदीपुर में क्या है, बांदीपुर में है हाथी। और कंचनजंगा पार्क में क्या हो जाएगा, कस्तूरी मृग। यानी ई के साथ 5, ए के साथ क्या है सेकंड, ए के साथ सेकंड, बी के साथ क्या हो जाएगा थर्ड, सी के साथ क्या है फोर्थ, और डी के साथ फर्स्ट, और ई के साथ 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का समूह है। नीचे कुछ दिए गए हैं, गैर पारंपरिक स्रोत बताना है। खनिज तेल व प्राकृतिक गैस, कोयला। तो कोयला और प्राकृतिक गैस क्या है, पारंपरिक है। कोयला, पवन ऊर्जा, बायोगैस। तो इसमें कोयला क्या है, पारंपरिक है। सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और पवन ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस व पेट्रोलियम। तो इसमें पेट्रोलियम क्या है, पारंपरिक है। तो सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये तीनों ही क्या है, गैर पारंपरिक स्रोतों का क्या है, समूह है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। विटामिन B12 में उपस्थित धातु है। B12 में धातु पूछा है तो सोडियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, क्योंकि B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उप उत्पाद नहीं है। इसने पूछा है पेट्रोलियम का उप उत्पाद नहीं है। कोक, बिटुमेन, स्नेक तेल, पैराफिनमोम। तो बिटुमेन, स्नेक तेल और पैराफिनमोम ये तीनों तो होते हैं, लेकिन कोक क्या इसका नहीं होता, इसने नहीं पूछा था। तो कोक क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी है। खनिजों की खुदाई, बांस से टोकरी बनाना, बांध का निर्माण करना, पत्तों से पत्तल बनाना, कृषि के लिए भूमि तैयार करना। तो खनिजों की खुदाई करना भी विनाश का कारण होता है। बांस से टोकरी बनाना ये नहीं होता है। बांध का निर्माण करना भी होता है। पत्तों से पत्तल बनाना ये नहीं होगा। कृषि के लिए भूमि तैयार करना ये होगा। तो ए, सी और ई, ए, सी और ई, ए, सी और ई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, क्योंकि इसमें ए, सी और ई ये तीनों ऑप्शन पाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ओजोन के बारे में निम्न में से सत्य है। ओजोन गैस के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन पूछा है इसने। यह जानवरों पादपों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। यह पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। वायु में इसका प्रतिशत 3% है। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में करते हैं। तो यह पराबैंगनी किरणों का भी अवशोषण करती है और जल को रोगाणु रहित करने में भी क्या है, मदद करती है, यानी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, जिसमें बी और डी दोनों ऑप्शन है। उससे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि वो होती है जो थोड़े समय के बाद क्या है, कृषक अपना स्थान बदलता रहता है। एक स्थान पे खेती करके कुछ समय के बाद उस स्थान को छोड़ के वो दूसरे स्थान पे चला जाता है, यानी थोड़े थोड़े समय के बाद अपना स्थान चेंज करता रहता है। तो वह स्थानांतरित कृषि होती है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में। तो क्या आ जाएगा इसका, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, यानी जो इस साइड का एरिया है वहाँ पे क्या है, स्थानांतरित कृषि होती है। उससे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
वन पारिस्थितिकी, इसने पूछा वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। पादप प्लवक, जल पिस्सू, छोटी मछली, टूना। तो ये क्या कीजिएगा, ये तो जल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। घास, टिड्डा, मेंढक, सांप और बाज। पर्णकर्कट, शैवाल, केकड़ा, छोटी मछली, छोटी मांसाहारी मछली, बड़ी मांसाहारी मछली, मृत कार्बनिक पदार्थ, कवक और जीवाणु। तो ये भी तो क्या है, जल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। ये मृदा पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, क्योंकि घास, टिड्डा, मेंढक, सांप और बाज ये क्या है, वन पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। यानी ये खाद्य श्रृंखला इनकी वन पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला ये। ग्लोबल वार्मिंग में तापमान, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक गर्माहट में तापमान 100 मंडल का बढ़ता है, आयन मंडल का बढ़ता है, मध्य मंडल का बढ़ता है, ये समताप मंडल का। तो इसमें क्या है, 100 मंडल का बढ़ता है, क्योंकि हमारी जो सबसे पहली वायु की परत मानी गई है वो 100 मंडल मानी गई है। तो ग्लोबल वार्मिंग 100 मंडल में होता है, तो तापमान जो बढ़ेगा तो 100 मंडल का बढ़ता है। उससे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैव मंडल रिजर्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसकी सीमा के अंदर कोई अन्य संरक्षित क्षेत्र नहीं है। इस संरक्षित क्षेत्र में केवल समाप्त होने वाली प्रजातियां रहती है। यह केवल पादपों जानवरों के संरक्षण के लिए है। यह क्षेत्र जैव विविधता वह वहाँ की सांस्कृतिक दोनों के संरक्षण के लिए है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह क्षेत्र जैव विविधता व वहाँ की संस्कृति दोनों के संरक्षण के लिए क्या है, होता है। तो इसके लिए इसका फोर्थ आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसने सत्य कथन ही पूछा था। उससे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था। 1982 में, 1974 में, 1972 में या 1981 में। तो वो कब लागू किया गया था, 1972 में लागू किया गया था। उससे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है। सोयाबीन, मूंगफली, रतनजोत या सूरजमुखी। तो इसका राइट, बायोडीजल के लिए पूछा है तो रतनजोत। वैसे सोयाबीन की भी होती है, लेकिन हमारे भारत में क्या है, सबसे ज़्यादा रतनजोत की खेती की जाती है बायोडीजल के लिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।